नमस्कार। वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। साथियों, दिस इज लेक्चर नंबर 79 and here we are going to discuss about the vertical developments। जो वर्टिकली कुछ हम ओपनिंग्स बनाते हैं जिसे रेज या विंच कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं अगेन ये बता दूं कि जिन भी सोर्सेस को मैंने इसमें इस्तेमाल किया है उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये सारे सोर्सेस मैंने नेट से लिए हैं और बाकी चीजें मैंने अपने अनुभव पर जो मेरा अनुभव रहा है खदानों में, उसके आधार पर डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये देखिए, ये सारे वर्टिकल डेवलपमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, ये शायद वेंटिलेशन शाफ्ट है, ये कोई और दूसरा छोटा वेंटिलेशन शाफ्ट है फॉर डिफरेंट लेवल्स। ये डिफरेंट लेवल्स जो दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है। ये सारा वर्टिकल डेवलपमेंट है। उसी प्रकार ऐसी ये जो स्टोक्स होते हैं, इनके अंदर भी ऐसी रेजेस बनाई जाती हैं। कई बार, जैसे ये एक रेज दिख रही है, कई बार कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वर्टिकल ओपनिंग्स बनाई जाती है। जैसे हम देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये एक ओवरपास है, तो ये भी एक वर्टिकल ओपनिंग बनाई है। ज्यादा डायमीटर की या ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया की नहीं होती है, क्योंकि इसमें वेदरिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बहुत साइड का मटेरियल जो है वो टूट सकता है, गिर सकता है। ये आप देख रहे हो कि ये सारे जो वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज वर्टिकल डेवलपमेंट। अब आप तो या तो नीचे से ऊपर कर लो या ऊपर से नीचे कर लो। ये सारे वर्टिकल डेवलपमेंट्स हैं। जैसे स्टोपिंग में भी हमको इसका इस्तेमाल होता है और दूसरे मकसद से भी हम इसको करते हैं। देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ये जो हम वर्टिकल ओपनिंग्स बनाते हैं, इसके कई मकसद होते हैं। एक तो बहुत बड़ा वेंटिलेशन का मसला होता है खदानों में, तो टू कोर्स द एयर and to remove the foul gases and hot air from the mine, we use these openings। फिर स्टोव के अंदर वेंटिलेशन के लिए या सर्विसेज के लिए, सप्लाई लाइन देने के लिए, लैडर वे बनाने के लिए, मैन एंड मटेरियल के मूवमेंट के लिए, ये विद इन द स्टोव्स भी किया जाता है। कुछ मेथड ऑफ वर्किंग ऐसी होती है जिसको हम बाद में देखेंगे, जिसमें एक स्लॉट रेस बनानी होती है कोने पर स्टोव के किनारे में, और फिर उसको चौड़ा किया जाता है। तो ये स्लॉट रेस भी एक काइंड ऑफ रेस है जो दो लेवल के बीच में होती है, जो इनिशियल फ्री फेस प्रोवाइड करती है। फिर ड्रेनेज टावर के लिए, फिल पासेस के लिए, ओवर पासेस के लिए, मैन पासेस के लिए बहुत बार हमको ये वर्टिकल डेवलपमेंट करना होता है। और वेस्ट के ट्रांसफर के लिए भी हमको इसका इस्तेमाल करना हो सकता है। विंच क्या होता है? यही वर्टिकल डेवलपमेंट जब हम अपर लेवल से या ऊपर की लेवल से नीचे की लेवल में अगर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड विंजिंग या विंच ऑपरेशन। रेज होता है जो या तो वर्टिकल होता है या स्टीपली इंक्लाइंड होता है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, यानी कि लोअर लेवल से ऊपर की लेवल की ओर। और इसमें मैन्युअली जनरली काम होता है। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग तो मैन्युअली होता है, और दूसरे तरीके भी है, रेज बोरिंग मशीनें हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट साइकिल कुछ ऐसा ही होता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज रेज बोरिंग मशीन की मोस्टली ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग होती है, ब्लास्टिंग होती है, फिर उसके मग को हटाया जाता है। ये जो है बड़ा अनप्रोडक्टिव ऑपरेशन है। जनरली जितने भी रेजेस होते हैं ये वेस्ट रॉक में किए जाते हैं। आप जिसको आप स्लॉट रेज जो होते हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो ये बाकी सारे वेस्ट रॉक में, फुटवॉल में या हैंगवॉल में, या मेनी ए टाइम ये आप ओवर बॉडी के अंदर भी करते हैं। तो ये ऑपरेशन भले ही वेस्ट में हो, लेकिन टू फैसिलिटेट दी वर्किंग, बाद के प्रोडक्शन के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। ये बहुत ऑर्डियस ऑपरेशन है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा रिस्की भी है, और कॉस्टली भी ऑपरेशन है। ये बहुत इसमें मेहनत लगती है और बहुत स्लो प्रोग्रेस हमको इसके अंदर देखने को मिलती है। विंजिंग जब हम करते हैं, यानी कि ऊपर से जब हम नीचे उस ओपनिंग को बनाते हैं, तो हमारे पास में जनरली कोन कट या बर्न कट का ही रास्ता होता है। कोन कट जो है वो भी बहुत मुश्किल से लग पाता है, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती कि एंगुलर होल हम उसको दे सके।
बहुत छोटी ओपनिंग होती है। तो बहरहाल ये होल्स आर मेड एट द बॉटम ऑफ द फेस, और फिर वहां पर उसको ब्लास्ट किया जाता है अगेंस्ट दी ग्रेविटी। तो आपको पुल बहुत कम मिलता है, और इसको फिर क्लीन किया जाता है मैन्युअली, और जो ब्लास्टेड मक होता है उसको किसी हॉइस्ट की मदद से ऊपर हॉल अप किया जाता है। इसके अंदर फेस तक यानी कि नीचे बॉटम तक पहुंचने के लिए रोप लैडर का जनरली इस्तेमाल किया जाता है, और इन लैडर्स को फिर बाद में थोड़ा खींच भी लिया जाता है ऊपर, ताकि ब्लास्टिंग से वो बर्बाद ना हो। और सॉलिड ब्लास्टिंग है, जाहिर है यहाँ पे कोई कट का तो सवाल नहीं है, तो बहुत कम पाउडर फैक्टर मिलता है। बर्न कट का इस्तेमाल हम रेजिंग के दौरान करते हैं। रेजिंग के दौरान और कोई कट नहीं लगता है, बर्न कट ही लगता है, और 2 बाय 2 मीटर का जनरली फेस होता है। जो ब्लास्ट होता है उसका मक, जाहिर है ये रेजिंग ऑपरेशन है तो सीधा नीचे गिर जाता है, और नीचे की लेवल से उसको हम साफ कर सकते हैं। इस ऑपरेशन में ड्रिलिंग के लिए स्टोपर नाम की मशीन होती है, विच इज नथिंग बट ए जैक हैमर माउंटेड ऑन अ वर्टिकल एयर लेग। ये एयर लेग ऐसा है कि इसके ऊपर आप वर्टिकल होल लगा सकते हैं इस प्रकार से। और ये देखिए, ये व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है जैक हैमर से, ऐसे ये होल लगते हैं, तो ये नीचे पानी गिर रहा है उसमें से, क्योंकि होल को क्लीन करने के लिए ड्रिल रॉड को ठंडा रखने के लिए पानी का प्रवाह देना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, ये जो रेज है ये कई बार तो ऐसी ये ओर बॉडी में होती है, कई बार ये मान लीजिए फुटबॉल के अंदर है। तो ये वाली रेज आप देख सकते हो हैंग वॉल के अंदर। ये जो ऊपर दिख रही है, ये जो ऐसी आधा काला, ये ऊपर की लेवल्स है, ये नीचे की लेवल है, और ये उसको कनेक्ट करने वाली रेज है। तो यहाँ पे ये फुटबॉल है, ये हैंग वॉल है, इन बिटवीन देयर इज ओवर बॉडी, और ये हैंग वॉल को टच करते हुए जनरली एक किनारे को लेकर के ये रेस करते हैं, ताकि हम ओवर बॉडी को कहीं मिस ना करें। तो इंक्लाइंड हो सकती है, इस प्रकार से वर्टिकल भी हो सकती है। इसमें देखिए दो सूरत हाल है। अगर ऊपर की लेवल अवेलेबल है और नीचे की लेवल से उस लेवल में हमको पंक्चर करना है एक रेस के माध्यम से या विंजिंग के माध्यम से, तो ये ऐसी तस्वीर बनती है। देखिए, ये ऊपर की लेवल है यहाँ पे, और ये नीचे की लेवल है। तो नीचे की लेवल से हम यहाँ ऐसे रेजिंग कर सकते हैं और ऊपर की लेवल तक पहुंच सकते हैं, या ऊपर की लेवल से हम विंजिंग भी कर सकते हैं। कुछ मेथड्स ऐसी है मैकेनाइज की रेस बोरिंग वाली, जो हम यहीं से ड्रिलिंग करके ऐसे यहां से रेजिंग कर सकते हैं। ये तरीके हम दूसरे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ये तरीका है जो व्हेन अपर लेवल इज अवेलेबल। लेकिन कई बार ये होता है कि ऐसा डेड एंड फेस होता है जहां ऊपर की लेवल अवेलेबल नहीं है, तो ना तो हम रेज बोरर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना दूसरे ड्रॉप रेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक ही जरिया होता है कि या तो हम इसको कन्वेंशनल मेथड से रेजिंग करते चले जाएं, ताकि ऊपर का हॉरिजॉन जब तक नहीं आता है, फिर ऊपर की ये जो ड्राइव है वो जाकर के उसको पंचर कर देगी, या फिर एलिमिक रेस क्लाइंबर से यहाँ तक चढ़ करके रोज इसकी ब्लास्टिंग की जाए। तो या तो हम अगर ये सूरत है तो ड्रॉप रेजिंग का तरीका है, वीसीआर मेथड ऑफ ब्लास्टिंग से वगैरह, और रिंजिंग भी कर सकते हैं, और बहुत से दूसरे तरीके। लेकिन अगर ऐसा स्थिति है जिसमें डेड एंड रेसिंग कहते हैं, तो वहां पे या तो कन्वेंशनल या फिर एलिमिक रेस क्लाइंबर का इस्तेमाल होता है। विंजिंग इज ऑल्सो वेरी स्लो, टीडियस एंड कॉस्टली अफेयर, और ये है कि ये थोड़ा सेफ है कंपेयर टू रेजिंग। रेजिंग में आपके सिर के ऊपर हमेशा लूज मटेरियल हैंगिंग रह सकता है, अगर प्रॉपरली वो ड्रेस नहीं हुआ तो। दूसरी बात, आप जब उसको ड्रेस करोगे तो आपको उसी के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा, तो ये बड़ी उनके साथ दिक्कत है। और वर्टिकल रेजर्स होनी चाहिए, तो उस सूरत में आपका जो साइड का वेयर एंड टेयर होता है, साइड का मटेरियल निकलने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल इसमें ज्यादा आसान होता है। इसके बाद देखिए कि कन्वेंशनल ओपन रेजिंग मेथड, ये जनरली शॉर्ट लेंथ के लिए 10 मीटर से अंदर की रेस करना है तो उसके अंदर काम में आता है। बड़ा अनसेफ मेथड है, और यहाँ पर लूज आपके सिर के ऊपर हमेशा हैंगिंग है, उसी के नीचे से खड़े रह के आपको इसको ड्रेस करना है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और इसमें यह है कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म यहाँ एक आयरन बेरर, मतलब एक ऐसे रॉड का, मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा आपको, ऐसे लगा करके इसमें कुछ लोहे के बार या फिर वुडन लॉग मोटे वाले उसको रखा जाता है,
और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाते बनाते ऊपर चढ़ा जाता है और फिर इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के यहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है। ये प्रोसेस जो है इसमें 1.5 से 2 मीटर के होल लगाए जाते हैं। जो मग गिरता है वो नीचे गिरता है, क्योंकि जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो प्लेटफॉर्म के सारे जो प्लैंक्स है, जो फट्टे हैं लकड़ी के, उसको हटा दिया जाता है। यहाँ पे चढ़ने के लिए या तो आप ऐसी हल्की वाली जो रेल्स की या पाइप की सीढ़ियां लगा सकते हो, या एक साइड में कहीं हैंगिंग रोप लैडर दे सकते हो जिससे चढ़ के लोग ऊपर जाए। ये बहुत खतरनाक और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब तो है। तो इस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं और इनके ऊपर ऐसे ये फट्टे रखे जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ करके उसी स्टॉपर मशीन से यहाँ फेस में होल किए जाते हैं। इसमें आप देखिए कि ये आयरन बेरर सपोर्ट कहलाता है। इसको जो है ये एक कुछ नहीं है, एक रॉड है। ये आयरन की एक रॉड है MS स्टील की, और इसकी शेप कुछ ऐसी बना दी है, बड़ी आसान है, आराम से वर्कशॉप में बन जाएगी ये शेप। और इसको वॉल के अंदर गड्ढे कर देते हैं जैक हैमर से, हॉरिजॉन्टल होल्स, और उसमें इसका ये एक टांग ऐसी डाल दिए, और फिर ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन बाहर रहता है, इतना पोर्शन वॉल से बाहर रहता है। ऐसा ही दूसरी वॉल जो सामने की अपोजिट वॉल है उसके ऊपर लगा देते हैं, और इसके ऊपर ये लकड़ी का मोटा सा जो बीम जैसी एक लकड़ी की वो रख दी जाती है, और उसके ऊपर प्लैंक्स रख दिए जाते हैं। या कई बार ये होता है कि इसके ऊपर आप आयरन की कोई चैनल ऐसी चीजें भी रख सकते हो और उसको जाम कर सकते हो किनारों से। तो जरा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टिम्बर वर्क भी इसके अंदर शामिल है। तो इस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर चढ़ा जाता है और उस पर से फिर वो ड्रिलिंग की जाती है। कन्वेंशनल मेथड में कंपार्टमेंट का भी तरीका है। इसमें उसको 2 कंपार्टमेंट में तकसीम किया जाता है रेस को, और एक कंपार्टमेंट में तो मैनुअल रहता है जिसमें से आदमी ऊपर चढ़ते हैं, वेंटिलेशन डक्ट लगाई जा सकती है, कंप्रेस्ड एयर के पाइप उसमें से भेजे जा सकते हैं, मटेरियल हास्टिंग के लिए पुली लगाई जा सकती है, उसी में लैडर वे भी होती है। और दूसरा कंपार्टमेंट जो बड़ा होता है थोड़ा सा, वो टू अकोमोडेट द ब्लास्टेड मक होता है, और वो जो ब्लास्ट होगा फेस का तो वो सारा उसके अंदर गिरेगा। और उसके अंदर गिरना इसलिए ऐसे इंश्योर किया जाता है कि जब आपका ड्रिलिंग हो गया और ब्लास्टिंग करने के पहले वहां कुछ प्लैंक्स ऐसे लगा दिए जाते हैं कि कोई भी ब्लास्टेड मक जो आपका कंपार्टमेंट ट्रेवलिंग के लिए बनाया हुआ है उसके अंदर ना गिरे, और सारा जो ब्लास्टेड मक है वो डाइवर्ट हो जाए इंक्लाइंड बल्क हेड्स लगा करके या इंक्लाइंड प्लैंक्स लगा करके, वो डाइवर्ट होकर के दूसरे कंपार्टमेंट में गिर जाए। तो दूसरा कंपार्टमेंट भरते जाता है और उस कंपार्टमेंट को नीचे से खाली करते जाते हैं, एंड दिस इज हाउ वी प्रोग्रेस अपवर्ड्स। तो इस प्रकार से ये प्रोग्रेस होती है, और ये भी मेथड थोड़ी टीडियस तो है ही। इसमें भी एक सबसे बड़ा खतरा है कि जो आपका फेस है, जो आपके सिर के ऊपर जो बैक में फेस है, में भी हैविंग लूज रॉक्स, और इसको ड्रेस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसा ड्रेस किया जाता है इसको बार्स की मदद से कि अपने ऊपर कोई पत्थर ना गिरे। तो ये पहले थोड़ी हवा खोल करके या पानी से उसको थोड़ा सा डिसलॉज करने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये दोनों मेथड्स है, लेकिन ज्यादा लंबी रेस इसमें मारना संभव नहीं है, और थोड़ा समय भी लगता है इसके अंदर। ये आप देखिए, ये तस्वीर है, ये एक कंपार्टमेंट है जिसमें से आदमी चढ़ के ऊपर जाता है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर मक है, और ये जब ब्लास्टिंग करते हैं, अब ये यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ये पट्टे रख दिए और इसको इस प्रकार से यहाँ रेस में ये स्टॉपर से होल लगाएगा, और फिर ये पट्टे जो है ये ऐसे लगा देंगे यहाँ पे इस प्रकार से तिरछे, ताकि सारा मक जो ब्लास्ट हो वो इसी कंपार्टमेंट में गिरे, और इस कंपार्टमेंट को रेस भी कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। और यहाँ देखिए इसको इस पोर्शन को दिखाया गया है यहाँ पर कि कैसे इसमें से आदमी जाने का रास्ता है, वेंटिलेशन का डक्ट है, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से कंपार्टमेंटलाइजेशन से भी हम इसको काम में ले सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका है जो मैकेनाइज तरीका है, हमने इसमें भी काम किया है, और मैं खुद भी इस रेस में गया हूँ कई बार काम कराने के लिए। तो ये एलिमिक रेस क्लाइंबर, बेसिकली ये क्लाइंबर है, ये हमको वहां उस फेस तक पहुंचाने
के अलावा कुछ नहीं करता है। बाकी सारे काम हमको ड्रिलिंग स्टॉपर मशीन से ही करने होते हैं और ब्लास्टिंग उसी प्रकार से की जाती है। तो उसी प्रकार का बर्न कट यहाँ लगाया जाता है। जनरली 2 मीटर बाय 2 मीटर के ही वो फेस होते हैं, ज़्यादा बड़े फेस नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया वहाँ एक्सपोज रखना भी ठीक नहीं है। तो ये क्लाइंबर मशीन होती है जिसके अंदर एक केज होती है, जिसके अंदर बैठ करके हम ऊपर जाते हैं, और ये हर किस्म के ग्राउंड कंडीशन के लिए मुफीद है। दूसरा, इसमें कोई ऐसा सपोर्टिंग का जरूरत नहीं होता है, और ये ब्लाइंड एंड के अंदर काम में आने वाले तरीका है। यानी ऊपर का अगर लेवल वहां तक नहीं भी पहुंचा है तो भी हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, बहुत कम प्रिपरेशंस की जरूरत पड़ती है, एक्यूरेट इसके अंदर काम होता है, और इकोनॉमिकल भी है, बशर्ते कि आपके पास बहुत ज्यादा रेजिंग का काम हो, क्योंकि मशीन ये बहुत कॉस्टली होती है। बहुत इसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं इसके, ये भी बहुत स्टर्डी पार्ट्स होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, इसमें यह होता है कि ये कुछ गाइड रेल्स दिख रहे हैं आपको। इसकी लंबाई 1 मीटर के आसपास है, ऐसा समझ लीजिए। और इसमें ये देखिए कुछ पाइप नजर आ रहे हैं। ये पाइप जो है, इन पाइप में से हवा का प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह होता है। इसके अंदर कई बार एक आध होल में टेलीफोन कम्युनिकेशन जैसी सिस्टम भी रह सकती है, तो एक आध होल के अंदर तो प्लास्टिक केबल वगैरह उसको भी डाला जा सकता है। लेकिन बेसिकली एयर और वाटर पाइप के लिए ये होता है। तो ये ऐसी कुछ फ्रेम होती है, और ये फ्रेम आपको यहाँ नजर आ रही है, और इसमें इस प्रकार से रैकेट पिनियन अरेंजमेंट के लिए ऐसे ये ग्रूव्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका ये सेक्शन दिखाया गया है, ये एक एंड व्यू दिखाया गया है, और ये पोर्शन जो है ये दीवार में एंकर किया जाता है। ये जो ऊपर दिख रहा है, इसमें आपको ये सुराख नजर आ रही है, जो छेद नजर आ रहे हैं, इसको दीवार में फिट किया जाता है, और इनको सक्सेशन में एक के बाद एक इसको फिट करने की भी व्यवस्था होती है, ताकि सीमलेसली ये ज्वाइन हो जाए और कहीं पे कोई लीकेज वगैरह ना हो। तो आप देखिए कि इसके लिए दीवार का स्मूथ होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये दीवार में लगने जा रहे हैं। ये फ्रेश एयर वर्किंग फेस तक के पूरी पहुंचा सकती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, 25 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से। तो आपके वहां पर काफी अच्छी हवा मिल जाएगी आपको। और रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट ये इसलिए दिया गया है कि इसके साथ ही वो केज की जो अरेंजमेंट है कुछ, जो इसके अंदर ही चलती है और इसको लटक के चल जाती है विदाउट फॉलिंग। ये इसके अंदर खासियत है। ये जैसे मोनोरेल होती है उस प्रकार से इसके ऊपर लटक करके वो ऊपर चलती है। और ये आप देखेंगे अगली तस्वीरों में इसको क्लियर हो जाएगा। और इसमें ये जो गाइड रेल ये जो बनी हुई है, इसके साथ में ही इसको इस पट्टे को वेल्ड किया जाता है, जिसके अंदर ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट लगी हुई है। और इसको आगे बढ़ाने का भी जैसे मैंने बताया तरीका है। और इसको जब एंकर किया जाता है दीवार से, तो एक्सपांशन बोल्ट की मदद से किया जाता है, ताकि वो कहीं निकले नहीं। ये देखिए, ये इस प्रकार से, ये आप वॉल देख रहे हैं, किसी इस वॉल पे ये फिक्स किया गया है, इस देखिए इस प्रकार से, और इसके ऊपर लटक के वो एक केज चलता है। उसके अंदर एक एयर ड्रिवन मोटर होती है, उससे वो चलता है, वो हम देखेंगे अगले इसमें। यहाँ देखिए आप कि ये देखिए इस प्रकार से इसको एंगेज किया जाता है, वॉल के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। और बहुत ही थोड़ा ये प्रिसाइज ऑपरेशन होता है, ताकि ये ये जितनी भी गाइड रेल्स है, ये बहुत सीधी रेखा में होनी चाहिए। कहीं अगर ठीक से ये फिटिंग नहीं हुई तो एयर लीक कर सकती है, वाटर लीक कर सकती है। तो इस प्रकार के ये इसके अंदर लगे रहते हैं। और यहाँ आप देखिए कि ये वो केज है जिसके अंदर आदमी बैठ के ऊपर जाते हैं। और ये आप देखिए, ये इस प्रकार से ये लटका हुआ है। ये एक के बाद एक गाइडेंस लगाई गई है, और उसके साथ इस पिंजरे को एंकर किया जाता है रैक एंड पिनियन की मदद से। और फिर ये इसके ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे ये होस पाइप्स है, जिसमें से हवा जाती है, और ये जो मोटर होती है यहाँ की, वो मोटर इसको आगे बढ़ाती है, इस एयर मोटर होती है। एक इसके छत के ऊपर एक कैनोपी होती है, एक कवर जैसा होता है, जिसके अंदर पोर्ट्स होते हैं।
ताकि आप बिल्कुल सेफली उस कैनोपी के नीचे रह जाए, उस छत के नीचे रह जाए, और आपके स्टॉपर का जो रॉड है वो उन पोर्ट्स में से, उन छेद में से बाहर निकले और होल करे। तो कई बार तो ये होता है कि अगर लोग एंश्योर्ड हो जाए कि भाई नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ गिरने वाला नहीं है पत्थर, तो इस कैनोपी को हटा भी देते हैं, क्योंकि थोड़ा इनकन्वीनियंट भी होता है लगाने में, और सीधा सीधा फेस को ड्रिल करते हैं उसके जो डेक होती है ऊपर की, उसके ऊपर खड़े रह करके स्केल डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा लूज को। और लूज वैसे भी काफी कुछ गिर जाता है, क्योंकि जब आप ब्लास्ट करते हो उसके बाद में एयर को खोल देते हो। तो यहाँ कर्व्स को भी निगोशिएट करने के लिए ऐसे सेक्शंस बने होते हैं इस रेल के, गाइड रेल के, कि हर किस्म की एंगल में उसको आप फिट कर सकते हो। ये देखिए, ये एक ड्रिल डेक है, ये पिंजरा है, जिसके जो पिंजरा इस, ये जो रेल की जो सिस्टम है ये पूरी लगी हुई है दीवार से, और ये वो कैनोपी है, और इसमें ये ऐसे सुराख बने हैं जिसके अंदर से आप होल लगा सकते हो, और ये व्यक्ति इस छत के नीचे, इस कैनोपी के नीचे सुरक्षित ढंग से ड्रिलिंग कर रहा है स्टूपर की मदद से। और ये जो है ड्रिल डेक कहलाता है, बिकॉज पीपल आर स्टैंडिंग ओवर दिस, और यहाँ बहुत कम 2-3 लोग से ज्यादा रहते नहीं है, ज्यादा लोगों का रहना मुनासिब भी नहीं है। तो ये एक केज है। ये एक असेंबली एली कैब कहलाती है, जो कई बार तो इस्तेमाल होती है, कई बार नहीं भी होती है। कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट, कोई वस्तु भेजनी हो, ऊपर मशीन भेजनी हो, कोई चीज खराब हो जाए, तो इतना पूरा नीचे उतारने की बजाय इसी को ऊपर भेज दिया जाता है, और फिर वो वहां कम्युनिकेट करे। तो ये देखिए, ये कुछ नहीं है जो दीवार से लगा हुआ दिख रहा है, ये वही गाइड रेल है, ये वाली, ये गाइड रेल है, और इस केज के माध्यम से लोग ऊपर पहुंचते हैं, और फिर ये इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं, इस डेक के ऊपर, और ये ड्रिलिंग करते हैं। तो ये एक पहुंचने का जरिया है वहां पे। ये देखिए, ये इसको सेक्शन में दिखाया गया, इस प्रकार से जैसे टर्न भी हो जाती है ये रेल। तो इस प्रकार के इसके अंदर सेक्शंस मिलते हैं, और अपने देश में भी इसको बनाया जा रहा है। ड्रिल डेक के ऊपर खड़े होकर के ड्रिलिंग करते हैं, और इसमें जिस प्रकार की शेप हो, साइज हो, जिस एंगल का लगाना है वो लगा सकते हैं। और मशीन मैंने बताया आपको वही स्टॉपर होती है, 2 मीटर लंबे होल जनरली बर्न कट में लगाए जाते हैं, और कोई दूसरा जरिया है नहीं इसके अंदर। जब ड्रिलिंग करते हैं तो ये जो आपके गाइड रेल का ऊपर का मुंह है, जिसके अंदर वो पाइप नजर आ रहा है आपको, उसमें एक हेडर लगा दिया जाता है, यानी ऐसी एक व्यवस्था लगा दी जाती है, इसको कस दिया जाता है कि जिसमें से आप पाइप, होस पाइप लगा करके एयर और वाटर का कनेक्शन ले सके, ताकि आपकी ड्रिलिंग हो जाए। जैसे ही आपकी ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके ऊपर एक हेडर प्लेट लगाई दी जाती है, जिसके अंदर नोजल होते हैं, और फिर उसके बाद में वो नोजल का इस्तेमाल ये है कि जैसे ही आप ब्लास्टिंग कर देंगे, तो उस नोजल के अंदर से हवा और पानी बहुत ही फोर्स से निकलेगा, और आपकी जो छत के ऊपर फेस है उसके ऊपर वो जाके गिरेगा रफ्तार से। तो वो, उसका जो हेड है वो खराब भी नहीं होना चाहिए, और उसमें से वो पानी और हवा ऊपर निकलनी भी चाहिए, ब्लास्टिंग से वो खराब भी नहीं होना चाहिए, और वो हवा और पानी फोर्स के साथ फेस के ऊपर डायरेक्ट होना चाहिए, ताकि वहां कोई भी लूज मटेरियल हो तो वो नीचे गिर जाए, और हवा जाने से डस्ट है, फ्यूम है, नॉक्सियस गैसेस है, वो भी जल्दी से क्लियर हो जाए। तो ये इस प्रकार की इसके अंदर व्यवस्था होती है। ड्रिलिंग होने के बाद में उसको लोडिंग किया जाता है, जनरली हाई एक्सप्लोसिव्स होते हैं ये सारे के सारे। पहले तो स्पेशल जिलेटिन जैसा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होता था, आजकल बहुत से स्लरी एक्सप्लोसिव्स आ गए हैं, एक्वाडाइन, बहुत से दूसरे भी है, और इमल्शन एक्सप्लोसिव्स भी है। जनरली हाफ सेकंड डिले डिटोनेटर्स का इस्तेमाल होता है। ये देखना होता है कि जो पेरीमीटर के होल है वो बहुत प्रिसाइसली ड्रिल हुए हैं, ताकि आपको एक स्मूथ फेस मिले, क्योंकि आपको जो वो गाइड रेल्स लगानी है उसको ठीक से लगना उसका जरूरी है। वरना अगर दो रेल्स के बीच में, मैंने बताया आपको 1 मीटर के आसपास होता है, उससे भी शायद कम होती है उसकी लंबाई, वो अगर थोड़ा सा मिसमैच हो गया तो एयर लीक करना शुरू होगा। ब्लास्टिंग भी आप क्लाइंबर के ऊपर जाकर के उसको ये करने के बाद नीचे उतार देंगे, सारी असेंबली को नीचे उतार देंगे, खाली गाइड रेल वहां लगी हुई रहेगी, आपका केज नीचे उतर जाएगा, आपने हेलीकैब लेके गया है तो वो भी नीचे उतर जाएगा, आप सेफ जगह पे चले जाएंगे, और चूंकि केबल से आपने उसको कनेक्ट कर रखा है तो आप सेफ जगह से उसको ब्लास्ट कर देंगे। एंड वंस यू ब्लास्ट द फेस, उसके बाद में आप एयर खोल देंगे, पानी खोल देंगे, ताकि
वो सारी फ्यूम्स नीचे आ जाए और ब्लास्टेड मग भी वहां से फेस से क्लियर हो जाए, ताकि कोई हैंगिंग लूज वहां पे बचे नहीं। इस प्रकार के ये होल होते हैं। यहाँ पे ये डिले का सीक्वेंस लिखा है इसके अंदर। इसमें कुछ होल, चूंकि ये बर्न कट है, तो जैसे ये जो होल दिख रहा है आपको बड़ा वाला यहाँ बीच का, उसको आपने एम्प्टी रख दिया ताकि यहाँ पे एक फ्री फेस मिल जाए। बड़ा होल दिख रहा है कुछ, और ये सारे होल उसके अगेंस्ट ब्लास्ट हो जाए और स्ट्रिपिंग यहाँ पे हो जाए उस प्रकार से, और इस प्रकार से ये पूरा होल ब्लास्ट हो जाता है। ये होल जो किनारे के होल है, इनको प्रिसाइसली मारना जरूरी है। हो सकता है यहाँ 4 होल भी मारना पड़ सके। 2 बाय 2 मीटर का ये फेस है। कितने होल लगेंगे, कैसे बारूद वगैरह लगाएंगे, ये हर जगह की रॉक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वेंटिलेशन जैसे मैंने बताया कि जब आप नीचे आ जाएंगे और ब्लास्टिंग कर देंगे, तो आप एयर और वाटर का जो एक प्रकार का पावरफुल ब्लास्ट वहां खोल देंगे हवा खोलने से। और इसका एडवांटेज है कि लंबे रेजेस, इवन 200 मीटर तक का रेज भी आप इसमें लगा सकते हो। सफिशिएंट क्वांटिटी में कॉम्प्रेस्ड एयर ऊपर आती है, तो आपको सेपरेटली कोई वेंटिलेशन डक्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। पर्सन्स आर वेल प्रोटेक्टेड अंडर द केज वाइल ट्रांसफरिंग। और ऊपर जाने के बाद में वो जो कैनोपी होती है छत, उसके अंदर भी वो लोग महफूज रहते हैं। और उनको काम करने के लिए बड़ा कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म होता है, विच कैन बी एडजस्टेड, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप उसको, कोई टिम्बरिंग की जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत पड़े तो रॉक बोल्टिंग आप कर सकते हो साइड में, अगर कहीं आपको लूज दिख रहा है तो। कोई प्रकार का डेंजर रूफ फॉल का या ऊपर से पत्थर गिरने का नहीं है। लेकिन यही है कि ये मशीनें बड़ी कॉस्टली होती है। इसमें एक ड्राइव यूनिट होता है, यानी रेस के ऊपर नीचे करने के लिए वो जो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है उसके ऊपर उसको चलाने के लिए जो आपका क्लाइंबर होता है, उसके अंदर एक मोटर होती है। वो मोटर ही चूंकि वो घुमाती है उसके पिनियन को, तो उस प्रकार से वो उस रैक के ऊपर ऊपर नीचे होता है। ये कॉम्प्रेस्ड एयर ऑपरेटेड मैंने देखी थी, वहां पर कॉम्प्रेस्ड एयर ऑपरेटेड ही रहती थी। और उसमें जो है एक विंच रहती है नीचे, एक रील रहती है जिसके अंदर एक कॉम्प्रेस्ड एयर का पाइप रहता है, और ये ऊपर नीचे उसके ऊपर कर सकती है। ग्रेविटी से आप उसको नीचे ला सकते हो, जस्ट उसका एक ब्रेक रिलीज कर करके धीरे धीरे। और ये 200 मीटर तक जैसे मैंने बताया आपको, और इसकी डिसेंट की स्पीड करीबन 1 मीटर पर सेकंड के आसपास आप इसको नीचे ला सकते हो ग्रेविटी से, धीरे धीरे ब्रेक को रिलीज करके। ये मैंने बताया आपको। और इसमें लॉजिस्टिक के लिए हेलीकैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आदमी ट्रैवल करते हैं तो केज के अंदर रहते हैं, बड़े सुरक्षित रहते हैं। ये देखिए, ये इसमें दिखाया है कि ये जैसे एक ओपनिंग बनाई इन्होंने हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ आप देखिए कि इस प्रकार से इसने एक हॉरिजॉन्टल बना करके अब यहाँ आप रेजिंग कर रहे हैं। तो शुरू में तो आप ऐसी ब्लास्टिंग करके ये करेंगे और थोड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब आप देखिए ये इसमें ऐसा फिट करते हैं और धीरे 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 इसको, जैसे ये पिंजरे से ऊपर गए, फिर आपने होल लगाया यहाँ साइड में, इसको एंकर किया, ये होल लगाया, फिर ब्लास्टिंग किया, ये नीचे आ गया। अब इतना पोर्शन आगे हो गया, अब आप इसके ऊपर चढ़ेंगे, फिर इसको एंकर करके यहाँ पे दूसरे गाइड रेल लगाएंगे, और गाइड रेल लगा करके फिर इसको ड्रिलिंग करेंगे, फेस को आगे बढ़ाएंगे। ये गाइड रेल प्रिसाइसली लगाना ही एक बहुत बड़ा काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और इस प्रकार से हम ऊपर चले जाते हैं। और ये गाइड रेल में जैसे मैंने बताया रैक एंड पिनियन के लिए वो पिनियन की अरेंजमेंट उसमें वेल्ड की जाती है वो प्लेट, तो उसके ऊपर से वो आप आगे बढ़ते जाते, और नीचे से मकिंग होती जाती है। नीचे से आप मटेरियल को आराम से किसी भी मशीन के माध्यम से लोड कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा इंक्लाइंड रेज इन्होंने दिखाया है, और कई बार वर्टिकल रेज भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रेजिंग ऑपरेशन इसमें मुकम्मल किया जाता है। देखिए ये मशीनें यहाँ से LSD लगी हुई है, और ये LSD यहाँ से मटेरियल लेके जा रही है। तो इस प्रकार से इसकी व्यवस्था होती है। में भी आप देखेंगे कि कैसे ये जो है, ये देखिए ऐसा जाता है। ये जो एलिमेंट क्लाइंबर है, ये इससे के साथ एंगेज है, और ये जो होस है इसमें से हवा जा रही है, और इसमें जो मोटर लगी है वो मोटर इस हवा के माध्यम से चलती है, और इसके ऊपर ये लटक करके पिनियन जो लगे हुए रैक एंड पिनियन उसके अंदर वो फिट हो जाती है, और वो उसका कोई गिरने का खतरा नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए ये रील है,
इसमें ये होस लपेटी हुई है जिसमें से ये कॉम्प्रेस्ड एयर ऊपर जा रही है। जैसे जैसे मशीन ये ऊपर जा रही है एलिमेक, वैसे वैसे खुल रहा है, जब वो नीचे आएगा तो ये लपेटते जाएगा। ऐसी ये मशीन की व्यवस्था है। ये देखिए, ये ऊपर गए, ये इन्होंने ड्रिलिंग की, उसके बाद में नीचे आ गए, नीचे आने के बाद ये ब्लास्टिंग की, और फिर ये कुछ हवा और पानी छोड़ दिया इन्होंने यहाँ से, तो इस हवा से ये पूरा डिसलॉज हो गया मटेरियल, और पानी से भी ये लूज रॉक पूरी डिसलॉज हो गई, वहाँ की गैसेस वगैरह सारी वेंट आउट हो गई, निकल गई बाहर, और फिर आप इसमें से चले जाएंगे और फिर ये साइकिल को रिपीट करेंगे। ऐसा ये एलिमेंट का सिस्टम होता है। आई होप आई वॉज एबल टू रीच टू यू विद दिस, और यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। हम रेजिंग के जो दूसरे तरीके हैं, ड्रॉप रेजिंग वगैरह, वो अगले लेसन नंबर 80 में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज ऑफर योर सजेशंस एज वेल। थैंक यू वेरी मच।